नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। चार धाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर यात्रा की व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सभी तैयारियां अगले 2 दिन में हर हाल में पूरी कर ली जाए ताकि 19 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि इस बार केदारनाथ धाम यात्रा पूरी तरह से ग्रीन और प्लास्टिक मुक्त होगी। चार धाम यात्रा से पहले मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भूस्खलन संबंधित क्षेत्र, सड़क निर्माण कार्यों, सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हुए अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारी अंतिम दौर में है। इस कड़ी में ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीएम सविन बंसल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों और को सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यात्रियों के पंजीकरण के लिए 30 काउंटर और 30 मोबाइल टीमें तैनात की गई, साथ ही कंट्रोल 24 घंटे एक्टिव रहे। चारधाम में हमारे लाखों श्रद्धालु हमारे राज्य में अपनी आस्था से आते हैं और उनका मेमोरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, राइट फ्रॉम सैनिटेशन, फूडिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टे अरेंजमेंट्स, क्यूइंग और जो उनका गंतव्य स्थान तक जर्नी है, ये हमारा दायित्व है कि इसको हम कितना सुगम बना सकते हैं। तो उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें सतत निर्देश हैं कि मैन्यूट मॉनिटरिंग शासन लेवल पर करनी है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी इंश्योर करनी है और हम जितना उनका रिटेंशन टाइम क्यूइंग का कम कर पाएँ, काउंटर्स जितने लगा पाएँ और हम राउंड द क्लॉक अपनी सर्विसेज दे पाएँ, वो यथासंभव हमको प्रयास करना है। उसी के लिए आज यहाँ पे तैयारियों में जायजा लिया गया और हमारा यात्रा -2 T-2 डेज पे हमारा सभी सेटअप रेडी हो जाएगा और हमारे सभी कर्मी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर नारी अहम बयान दिया है। उन्होंने इस अधिनियम को ऐतिहासिक और परिवर्तन वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून महिलाओं को राजनीति में मौजूद प्रतिनिधित्व देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उनके अनुसार इससे निर्णायक प्रतिक्रिया अधिक समावेशी बनेगी और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने 2027 तक विकसित भारत के लक्ष्य में महिलाओं की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। निर्णय लिया गया कि हम इसमें संशोधन लाकर इसको तुरंत इस विशेष सत्र में इसको हम लोग पारित करेंगे और महिलाओं को जो 33% का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा और साथ ही साथ विधानसभा में देना है, उसका निर्णय करेंगे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन ये हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि वो जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। ये केवल हवाई बात नहीं होती है, जमीनी स्तर पर जो हमारी नीतियां निकल के आती हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं और वही आज होने जा रहा है। वही आदरणीय प्रधानमंत्री का प्रयास है कि जो नीति 2023 में बनी थी उसको अब जमीनी स्तर पर लाने का समय आ गया है। 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने हमारी मूलभूत सुविधाएं जो महिलाओं को चाहिए थी, गैस हो, शौचालय हो, बैंक में अकाउंट खुलने हो, इस तरह की अनेक सुविधाएं हमको दी जो मूलभूत थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इस सोच में बदलाव लाया और 360 डिग्री का बदलाव हम लोगों को देखने को मिला, जहां ये निर्णय किया गया कि समाज को अगर स्वस्थ करना है, मजबूत करना है और सबको साथ लेकर चलना है तो बहुत आवश्यक है कि 50% जो ये बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको ऐसी जगहों पर बैठाया जाए जहां वो नीतियों को लेकर निर्णय ले सकें। देहरादून में डेयरी क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने
ERP प्रणाली का शुभारंभ किया है। इससे दूध उत्पादन से लेकर बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल और पारदर्शी होगी। साथ ही UCDF और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बीच एक MOU भी साइन किया गया। बताया जा रहा है कि आंचल ब्रांड को इस साझेदारी से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। वहीं सरकार का दावा है कि इससे किसानों को समय पर भुगतान और बेहतर सुविधा मिलेगी। देहरादून के महोबेवाला क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक और हेल्पर घायल हुए। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक और हेल्पर को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना के कारण बाधित यातायात को पुलिस ने सामान्य कर दिया है। लगभग 7 बजे मुहब्बे वाले के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें कुछ गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया। जब मौके पर पुलिस वहां पे पहुंची तो देखा कि 2 ट्रक, 2 विक्रम तथा 2 स्कूटियों की आपस में भिड़ंत हो रही थी। जब जांच की तो पता चला कि एक ट्रक जो आशा रोड की ओर से आ रहा था उसमें जो ब्रेक फेल हो गए, जिस वजह से ड्राइवर उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इससे यह ट्रक वहां पे खड़े हुए दूसरे ट्रक जो उसमें पेंट लोडेड था उस पर टकरा गया। इसके बाद दोनों ट्रक वहीं पे पास में पार्क हुए विक्रम तथा स्कूटियों से टकरा गए। इसमें पूरे एक्सीडेंट में जो ड्राइवर मालवाहक गाड़ी लेके आ रहा था उसको तथा उसके साथ के हेल्पर को थोड़ी सी चोट पहुंची, जिनको इंदेश हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। मौके पर यातायात को ISBT तथा क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। देहरादून की पुलिस ने एक बार फिर 24वीं प्रादेशिक अंतरजनपदीय पुलिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच जीतकर खिताब पर कब्जा किया है। हरिद्वार के रोशनाबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में 18 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में देहरादून पुलिस की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरिद्वार की टीम को 4-1 से हराकर ट्रॉफी पर अपने नाम किया। फाइनल में हरिद्वार को 4-1 से हराया। जीत के बाद दून पुलिस कप्तान ने विजेताओं को बधाई दी। विजयी टीम ने SSP से मुलाकात की। इस दौरान SSP ने विजेताओं को सम्मानित कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। देहरादून में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर 3 शराब तस्करों को अरेस्ट किया है। आरोपियों के पास से 3 पेटी से अधिक देशी शराब बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक शातिर तस्कर जो इससे पहले भी जेल जा चुका है। ये कार्रवाई SSP के निर्देश पर चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान के तहत हुई है। देहरादून में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। झारखंड से 2 महीने पहले लापता हुई बालिका को ऑपरेशन स्माइल टीम ने सकुशल बरामद कर लिया। उसे बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बालिका को सुरक्षित पाकर परिजनों ने देहरादून पुलिस का आभार जताया। बताया जा रहा है कि बालिका मानसिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण वो अपना पता ठीक से नहीं बता पा रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत टिहरी पुलिस को साइबर ठगी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना लामगांव पुलिस ने फर्जी बिजली अधिकारी बनकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए श्वेता चौबे ने बताया कि 19 फरवरी 2026 को ग्राम हेरवाल निवासी महेश सिंह रावत से बिजली बिल जमा करने के नाम पर एक फर्जी लिंक भेजकर 2,59,500 रुपए की ठगी की गई। अधिकारी बनकर इसने वादी को जो है कॉल किया था और उसके बाद एक लिंक भेजा था, जिसपे वादी ने जब उस लिंक को ओपन किया उसके बाद उसके खाते से लगभग 2,60,000 रुपए जो है वो विभिन्न खातों में ट्रांसफर हो गए। जब वादी को इसका पता चला तो उसने तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत करवाया। हमारी थाने की टीम और साइबर टीम को इसमें हमने एक्टिवेट कराया और लगातार जो कार्य हुआ उसमें आज अभियुक्त को जो है झारखंड से गिरफ्तार करके लाया गया। और ये एक बड़ी टीम जो है बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और ये लोग जो है लोगों को एक्सिस बैंक में खाता खुलवाने के नाम पे और इसी तरह से फर्जी बिजली अधिकारी बनके लोगों से जो है पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें टीम को जो है इनाम की भी घोषणा की गई है। देहरादून पुलिस की सख्ती के आगे एक बार फिर अपराधियों ने घुटने टेक दी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत देर रात सघन चेकिंग के दौरान पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश के दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर उससे पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान आरोपी घायल हो गया। घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल कार बरामद कर सीज कर दी।